कहने लगे बेटा अपनी माँ से दोबारा पूछ के आओ, क्या वाकई आता है या बेटे धोखा हुआ है? कहने लगे नहीं चाचा जान वो आता है और उसकी छुट्टी भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ऑफिस की, मदरसे की, स्कूल की हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है नहीं होती है, संडे की या जुमा की है? कहने लगा चाचा उसकी छुट्टी नहीं है, बिला नागा महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन छुट्टी नहीं है। हाय हाय, हजरत उमर ने कहा तो वो है कौन? कहने लगा ये हमें नहीं पता कौन है, आने वाले के चेहरे पे नकाब होता है, आने वाले के चेहरे पे नकाब होता है, हमें नहीं पता क्या कौन है, बस हमारा काम करता चला जाता, जो जरूरत होती है वो पूरी करता चला जाता। हद ये कि हमारे झूठे बर्तन भी धुलता, हद ये है कि हमारे घर में झाड़ू तक लगाता, हमारे पुराने कपड़े जो है उनको पहमद भी लगा दिया करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने कहा बेटा आता किस टाइम है? कहा जब ईशा की नमाज पढ़ के मदीना के लोग सोने लगते हैं तो वो हमारे घर पे आता है। टाइम बता दिया और जल्दी से हमारे घर का काम निपटाता है और जल्दी करता जाने में कई बार हमने पूछा ये आने वाले इतनी जल्दी क्यों करता, तो ये कहता कि मेरे और भी काम बहुत है। हमें लगता है कहीं वो और भी नौकरी करता होगा। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। ईशा की नमाज पढ़ी। हजरत उमर को नींद नहीं आई, आज देखूंगा है कौन। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब थोड़ा सा वक्फा गुजरा तो हजरत उमर इस खातून के दरवाजे पे आ गए, दस्तक दिया, बच्चे निकल के आए, कहा बेटा तुम्हारा खादिम आया है कि नहीं? बच्चों ने कहा इस वक्त आया हुआ है। क्या कर रहा है? बोले इस वक्त जो हमारे झूठे बर्तन है, हम खाना खाया अभी हमने, हमें खाना लेके आया था, रोजाना खाना लाता है, गरम गरम लाता है और हमें खिला के अब हमारे बर्तन धुल रहा है। हाय हाय हाय। हजरत उमर ने कहा मेरा मत बताना, जाओ खामोशी से चले जाओ। कब जाएगा वो? कहा बस थोड़ी देर में, बस निकलने वाला है। हजरत उमर छिप के दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत उमर खड़े हैं दरवाजे पर, खड़े हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद जब उस घर से वो निकलने वाला निकला तो हजरत उमर ने उसका दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के बोले जाने वाले चेहरे से नकाब हटा, अपना पता बता, तू है कौन? जाने वाले ने कहा उमर जिद ना कर, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, बीच में किसी को ना आने दे। उमर मेरा दामन छोड़ दे, इस रात से पर्दा ना उठा। उमर ने कहा आज चेहरे से नकाब उठाना पड़ेगा, आज पर्दा हटा के उमर को चेहरा दिखाना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, उमर ने जब ज्यादा जिद किया, आने वाले ने नकाब उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई और नहीं, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। वाह वाह वाह, एक एक शख्स हाथ उठा के नारे का जवाब दे, जबरदस्त तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, तवज्जो करना। क्या बात है। हजरत अबू बकर की आंख में आंसू है। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया, ये मेरे मौला के दरमियान का मामला था। अरे दिन भर खिलाफत के कामों में रहता हूँ, रात को छिप के आता हूँ, इन बच्चों को खाना खिलाता हूँ। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर अगर आपको इन बच्चों की किफालत करना था, इन बच्चों की अगर जिम्मेदारी और खर्चा उठाना था, तो हुजूर आपने रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिख दिया? हजरत उमर ने इतना सवाल किया तो अबू बकर ने फरमाया मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा ताकि इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। ये मेरा और मेरे रब के दरमियान का मामला है उमर, इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। हाय हाय। हजरत गौस आजम फरमाते मैंने नामा आमाल के सारे रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा।
उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा, भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। और जितना भूखों को खाना खिलाओगे अल्लाह तुम्हारी रोजी में उतना ही इजाफा फरमाएगा। दो तो एक हाथ को दूसरे को खबर ना हो। भाइयों मदद करो अपनी बस्ती में। रोजाना अगर इस तरीके से आप अपने घर में ये जो मैंने बताया ना कर लिया करोगे, एक गुल्लक रख लो, मिट्टी की, टीन की, प्लास्टिक की, रोजाना 5 रुपया हाथ आ गया वो डाल दो, 10 हाथ आ गया वो डाल दो, और 1 महीने में खोल के अपने गांव की मस्जिद या मदरसे में दे आया करो। चंदा करने ना पड़ेगा इन मदरसे वालों को। इमाम की तनख्वाह बहुत आलीशान तरीके से चली जाएगी। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई वहीं चलिए, वहीं हजरत अली और फातिमा ने 3-3 रोजों की मन्नत मान ली। याद है क्यों मानी थी मन्नत इन्होंने, किस वजह से मानी थी बताइए? बच्चों की तबीयत खराब थी, इन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ने शहजादों को शिफा दे दी, शहजादे अच्छे हो गए। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं अली रोजा रखो। हजरत अली ने रोजा रख लिया, हजरत फातिमा ने रोजा रख लिया। जलसे में आने वालों, शाम आने वाली है। तारीख में आता है, सीरत की किताबों में आता है कि हजरत अली शाम के वक्त जब आए तो थोड़ा सा जौ लेके आए। क्या लेके आए? जौ। थोड़ा सा। पहले रोटी बनती थी जौ की, अब तो गेहूं चल रहा, पहले नहीं चलता था गेहूं। यहां तक भी आया है तारीख की किताबों में कि हजरत अली वो जो भी एक यहूदी से कर्जा लेके आए, जो भी एक यहूदी से कर्जा लेके आए। अगर बीवी चलनदार हो ना तो गरीबी में तेरे घर को जन्नत बना देती है, और बीवी अगर बदचलन हो ना तो तू रोज 5,000 कमा के लाना, तेरे घर का डंगाडंग खत्म नहीं होगा। हकीकत बता रहा हूं। बीवी अगर नेक हो, सबसे बड़ा जहेज बीवी है। अगर ये नेक है तो जिंदगी भर ऐश है, और अगर ये टेढ़ी बेड़ी निकल आई तो तेरे घर का सुकून खत्म, तेरे घर का चैन खत्म। इसलिए शादी करो तो मालदारी बाद में देखो, दीनदारी पहले देखो। अच्छा यार मेरे बात समझने, बड़े लोग अजीब हैं। तुम्हारे अगर तुम्हारे सामने कोई बच्चा लड़ रहा है, मार रहा है, तो उसको कम से कम डांट दो। अच्छा चमरौआ जैसे बच्चे यकीनन मैंने नहीं देखे भाई। यहां तो शैतान भी आता होगा तो मुझे लग रहा घबराता होगा भाई मानने को ही तैयार नहीं है, किसी भी कीमत तैयार नहीं है मानने को। इतनी दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं कि अगर मैं कहीं दूसरी जगह ऐसी तकरीर कर दूं ना, खुदा की कसम इतनी दिल से मजमे में हाहाकार मच जाए। बहुत दिल से एकदम मैटर नया पेश कर रहा हूं मैं। हाँ, और जिसकी जरूरत है हमें, अगर सदका करने का, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए, न कभी गरीबी आएगी न तेरे घर में परेशानी आएगी। हजरत फातिमा के लिए जब लाए वो जो हजरत अली, नेक बीवी है, नेक खातून है। हजरत फातिमा अगर आज की होती, देखिए मेरी तकरीर शुरू हुई है 10 बजे के बाद, और मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गई। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना मुझे इतना शौक नहीं है कि मैं ऐसे माहौल में तकरीर सुनाऊं कि इधर बच्चे बात कर रहे हैं, उधर शोर मचा रहे हैं। मैं बिल्कुल तकरीर खत्म कर दूंगा, आपकी मर्जी, आप फिर कल अपना जलसा सुनना या नहीं सुनना। मैंने कल जाके कहीं तकरीर करना, वहां कर लूंगा। और अगर सुनना है तो फिर खामोश इन बच्चों को बिठाओ, और अगर कोई बच्चा बोले तो बराबर वाला मेरी तरफ से उस बच्चे को समझाए, उस पर तंबीह करे थोड़ी देर, क्योंकि लोग बड़े बहुत अच्छे सुन रहे हैं, यकीनन बड़े लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बच्चे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। हजरत फातिमा को जैसे ही जोला के दिया, हजरत फातिमा मुस्तफा की शहजादी हैं,
हजरत फातिमा दुनिया की औरतों को बता रहे हैं शौहर को निभाया कैसे जाता है। हजरत फातिमा पूरी दुनिया की औरतों को बता रही हैं कि शौहर को निभाया कैसे जाता है। अगर शौहर गरीब है तो अपने शौहर की शिकायत ना करो कि मेरे शौहर के यहाँ ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, बल्कि कहीं जाओ तो अपने शौहर की गरीबी में भी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मुझे बहुत खुश रखता है, बहुत खुश रखता है मेरा शौहर। बहुत सी औरतों की ये बात होती है कि गई अपनी अम्मी से, अपने भैया से, अपने अब्बा से, अपने चचा से बुराइयां, वहां तो ये भी नहीं है, वहां तो लाइट भी नहीं आती है, वहां तो एसी भी नहीं है, वहां तो फैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सुकून तेरे शौहर के घर में, खुदा की कसम तेरा बाप बादशाह भी होगा ना, वो सुकून नहीं दे सकता जो सुकून तेरा शौहर तुझे दे सकता। ये शरीयत की बात मैं बता रहा हूं, ये कुदरती बात है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। अब्बा को नहीं कहा गया, चचा को नहीं कहा गया, भैया को नहीं कहा गया, शौहर से कहा गया तेरा लिबास तेरी बीवी है, बीवी से कहा गया तेरा लिबास तेरा शौहर है। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, समझ रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। शादी करो, बेटे ना आए तुम मेरे मदरसे में पढ़ने के लिए, अगर 3 दिन में ना भूत भाग जाता तुम्हारा बात ही क्या है। बता रहा हूं मैं, मेरे मदरसे के बच्चे को कभी जाके देख लेना, बड़े बड़े आए शैतानी करने वाले, खाली चेहरा देख के भूत भाग जाता। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो बेटा। बीवी अगर चाहे तो घर को जन्नत का नमूना बना दे, बीवी अगर चाहे, लेकिन नेक होना, नेक होना। ये जो हम जो देखते हैं ना कि ये बताओ क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताइए मिलेगा क्या, ये जो हम कहते हैं कि भाई ये बताइए खाना कैसा होगा, होटल कैसा होगा, ये सब वक्ती चीज है मेरे भाई। अगर तुझे बीवी नेक और दीनदार मिल गई तो अल्लाह तेरी नस्लों में दीन पहुंचा देगा, नस्लों में दीन पहुंचा देगा, नस्लों में। हाँ, अब्दुल्ला सोमई की बेटी जब होती है तो उनसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम अब्दुल कादिर होता है। जो यूट्यूब पे फिल्में देख रही है, नाच गाने गा रही है, टिकटॉक पे वीडियो डाल रही है, तो क्या उसकी पेट से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? नहीं। आज हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह फिलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ये मेरे भाई, दुआ की जगह दुआ से काम चलता, दवा की जगह दवा से काम चलता है। अभी गेहूं की फसल बोई जा रही है, आप खाद मत डालो गेहूं में, स्प्रे मत करो, पानी मत दो, और दुआ करने मुसल्ले पे बैठ जाओ, देखो तेरा गेहूं हो जाएगा। नहीं होगा। तुम कहोगे हजरत दुआ तो कर रहा हूं, तू पूरे चमरौआ के मौलवी मुफ्तियों हाफिजों को बुला के बिठा ले, अगर हो जाएगा गेहूं तो। इसलिए कि गेहूं में खाद डाल, जमीन जोत, पानी दे, सिंचाई कर, ओराई कर सही से, उसके बाद दुआ कर। दुआ की जगह अल्लाह के रसूल ने दुआएं भी की हैं और अल्लाह के रसूल ने दवाएं भी की।